ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रार्थना के बाद अब क्रियात्मक योगाभ्यास के क्रम में आसन, व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगे। हमको हरिद्वार से दिल्ली जाना हो तो एक तरीका तो है पैदल चल के जाएं, दूसरा है साइकिल से जाएं, या फिर मोटरसाइकिल या कार से जाएं, या बहुत जल्दी जाना हो तो किससे जाना पड़ेगा? प्लेन से या हेलीकॉप्टर से जाएं। तो हमें बहुत सारे काम करने हों तो फिर हमारे पास समय की बहुत कमी होती है। तो पैदल चलना अच्छा है या मोटरसाइकिल कार से या फिर हेलीकॉप्टर से? अच्छा, कि हमें जल्दी काम कोई करना है, वक्त कम है और काम ज़्यादा है, तो हम अच्छे साधनों को अपनाते हैं और अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। किसी भी काम के करने के कई तरीके होते हैं। मैंने कहा पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और हेलीकॉप्टर, जहाज से भी जा सकते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही खाने का भी एग्जाम्पल है, ये जाने का एग्जाम्पल दिया, कहीं जाना है, खाना है। तो खाने में हमको यदि चावल मिल जाते हैं, रोटी मिल जाती है तो भी पेट भर जाता है। लेकिन यदि हमको एक संपूर्ण आहार चाहिए तो संपूर्ण आहार के लिए हमको उसमें कार्बोहाइड्रेट पूरा हो, कैल्शियम पूरा हो, विटामिन्स हो, न्यूट्रिएंट्स हो, उसमें मिनरल्स हो, उसमें प्रोटीन हो, आयरन आदि हो। यदि आपको संपूर्ण आहार चाहिए तो आपको एक तरह का खाना खाना पड़ेगा या कई तरह का? कई तरह के अनाज खाने पड़ेंगे, डिफरेंट ग्रेन्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स, डिफरेंट पल्सेस, दालें। तो एक तरह का खाना खाने से बात नहीं बनती। कई तरह का अनाज खाते हैं, कई तरह की शाक सब्जियां खाते हैं, कई तरह की दालें खाते हैं, तो उससे शरीर को पूरा पोषण मिलता है। एक तरह की पढ़ाई करने से भी बात नहीं बनती, इसलिए आपको लैंग्वेजेस भी पढ़ाते हैं। लैंग्वेजेस में भी हिंदी पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, और भी जो आप पढ़ सकें वो पढ़ाते हैं। फिर मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, सोशल साइंस भी पढ़ाते हैं। एक तरह की पढ़ाई से बात नहीं बनती, एक तरह के खाने से बात, एक ही तरह के जाने के तरीके से भी बात, तो फिर एक तरह की एक्सरसाइज से भी पूरी बात। तो चलो खड़े हो जाओ, कई तरह की एक्सरसाइज कराते हैं। एक तरह के एक्सरसाइज करने से एक तरह का व्यायाम होगा, अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करने से पूरा व्यायाम होगा। ठीक बात है ना? तो चलो देखो, ये एक तरह का व्यायाम, ये एक तरह की एक्सरसाइज है।
ये एक तरह का व्यायाम हो रहा है। इसमें किसका व्यायाम हो रहा है? एक तरह का भी किसका? पैरों का ज्यादा व्यायाम हो रहा है, हाथों का थोड़ा हो रहा है, ठीक है। अब इसमें और ज्यादा करना हो तो ये दूसरी तरह का हो गया। इसमें पैरों का और ज्यादा व्यायाम हो गया। लंबे लंबे श्वास, हाथ पूरे ऊपर उठे, ऐसे हाथ पूरे ऊपर उठे, कोनियां सीधी और ऐसे। देखो हाथ सीधे बेटा, देखो ऐसे 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 नहीं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे। अब यहां आने से पहले मैं दौड़ के आया, तो दौड़ने में सबसे ज्यादा व्यायाम किसका होता है? पैरों का, और दूसरा फेफड़े का। जब दौड़ते हैं ना तेजी से, सांस भी फूलता है ना, फेफड़े का व्यायाम होता है। ये दो तरह का हो गया। तो एक तरह का तो व्यायाम मैं करके आया था, दौड़ने वाला। फिर ये खड़े होकर के दौड़ने वाला, इसको जॉगिंग बोल देते हैं। ये दो तरह का हो गया। अब ये यहां से ना हिप जॉइंट, इसका भी व्यायाम पूरा होना चाहिए। तो ऐसा करने से हिप जॉइंट का और घुटने का, दोनों का व्यायाम हो रहा है ना। आपको अलग अलग तरह का व्यायाम करा रहे हैं, कई तरह का व्यायाम करा रहे हैं। इससे क्या होगा? पूरे शरीर का पूरा व्यायाम होगा, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम। ये तीसरा हो गया। इसको फास्ट करें तो ऐसा हो जाता है ये। अभी मैं आपको बता भी रहा हूं और करवा भी रहा हूं। फिर ये चौथा व्यायाम किसके लिए, किसके ऊपर असर हो रहा है? घुटने भी मजबूत होने चाहिए ना। आपके दादा दादी, नाना नानी को, बड़ों को, किसको कहा दर्द हो जाता है? जो घुटने का व्यायाम करेगा फिर 100 साल तक उसको घुटने में दर्द। हाँ, अगली वाली चीजें पहले से ही सोच लो। हाँ, जो योग नहीं करेगा, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान नहीं करेगा, उसको घुटनों में दर्द, उसको कमर में दर्द, उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीपी, शुगर, हाँ, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, फिर कैंसर। आपको कोई बीमारी चाहिए? सीधे सीधे बैठो ऐसे। अब इसमें कुछ ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना, तो ऐसे कोई ऐसे, सीधे सीधे, जो जैसे करना है। मेथड कैसा होना चाहिए? राइट। मेथड कैसा होना चाहिए? अभी किसी किसी ने अपनी जेब में हाथ क्यों डाल रखी है भाई? जेब से हाथ निकालो, हाथ ऐसे रखने हैं। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करने। जो भी काम करें, खेती करें, बिजनेस करें, व्यापार करें, पढ़ें, पढ़ाएं। अब बताओ, कोई तबला बजाए ऐसे ऐसे मारता रहे तो अच्छा लगेगा? ये हमारा तबला वाला भाई, ढोलक वाला भाई, इसको भी लय, स्वर, ताल मेथड होता है उसका। हारमोनियम का भी मेथड होता है, बांसुरी का भी मेथड होता है। अब बांसुरी में ऐसे फूंक मारता रहे तो कुछ उसमें से अच्छा स्वर निकलेगा? तो जब बांसुरी भी तरीके से बजानी पड़ती है। ये बजा के दिखा बढ़िया सी बांसुरी। अब बांसुरी बढ़िया नहीं बजाएगा तो क्या लगेगी? बेसुरी लगेगी। और यदि अच्छे से बजाएंगे तो बांसुरी लगेगी, अच्छे स्वर में बजेगी। ठीक से बैठो, ठीक से उठो। तो जो करें उसको कैसे करना चाहिए? सही मेथड से। ये सही मेथड है। ऐसे ऐसे, बात समझ में आई? सीधे 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 बैठे, सीधे सीधे उठे। नेक्स्ट, अभी आपको व्यायाम सिखा रहे हैं, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान सिखाएंगे। और सब काम कैसे करने चाहिए? सही मेथड से। अरे प्रसन्नता से करने चाहिए। कुछ तो ऐसे चेहरा बिगाड़ लेते, ऐसे नहीं करना, प्रसन्नता से करो। चेहरे पर सदा प्रसन्नता, चेहरे पर सदा बोलो प्रसन्नता, स्माइल, विनोद, आनंद, उत्साह, खुशी, खुशी। खुशियां पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत
भगवान को पाने के लिए भी कहीं जाने की जरूरत, ताकत को बढ़ाने के लिए भी कहीं जिम आदि में जाने की जरूरत। सब कुछ ज्ञान, शक्ति, भगवान, सारी खुशियां, सारी ताकत कहां है? हमारे भीतर है, योग में है। नेक्स्ट से हो गया। अब 7वां, दोनों हाथ सामने, अब कंधों के समानांतर ऐसे लंबा श्वास, यहाँ गए तो श्वास अंदर, यहाँ आया तो श्वास बाहर। अभी जो किए थे उनसे टांगों का व्यायाम हो रहा था, इसमें किसका व्यायाम हो रहा था? हाथों का और फेफड़ों का। तो सीना कैसा हो जाएगा? चौड़ा और उभरा हुआ। ऐसे ही चाहिए ना सबको, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर। तो कमर के लिए भी तो कुछ करना। किसी की कमर इधर से भारी हो जाती है। पूरे शरीर को एकदम परफेक्ट रखना है, शरीर भी सुंदर हो, हमारा शील, आचरण, वाणी, व्यवहार, जीवन सुंदर हो। आपको कोई भी देखे ना तो सब बोले, अरे भाई देखो साइड में ऐसे झुकते, ऊपर वाले हाथ के थ्री नीचे के और नीचे वाले हाथ टकने के पास। भाई जीवन हो तो ऐसा, हेल्थ हो तो ऐसी, फिटनेस हो तो ऐसी, नॉलेज हो तो ऐसी, करेक्ट हो तो ऐसा, कोई काम करने वाला, कोई मेहनत करने वाला, हार्ड वर्क करने वाला हो तो ऐसा। ऐसी आपकी बड़ाई होनी चाहिए कि नहीं? सब ये कहे, अरे भाई फिटनेस हो तो ऐसी, नॉलेज हो तो ऐसी, भक्ति श्रद्धा हो तो ऐसी, भाई मेहनत हो तो ऐसी, आचरण हो तो ऐसी, आचरण ऐसा हो, वाणी ऐसी हो, व्यवहार ऐसा। देखो कितना सुंदर है इसका जीवन। ऐसा योग से सुंदर जीवन बनेगा। कैसा जीवन बनेगा? सुंदर जीवन। ऊपर वाला हाथ कहां लगा हुआ? कान के पास, हथेली नीचे की ओर, नीचे वाला हाथ टकने के पास। मैंने बोला था जो भी करना है मेथड कैसा होना चाहिए? राइट, परफेक्ट। अब ये तो साइड के लिए था। मैंने बोला था ना, एक तरह की एक्सरसाइज से बाद अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, बलवान बनेगा, सुंदर बनेगा। अलग अलग तरह का भोजन करेंगे तो शरीर को पोषण पूरा मिलेगा। अलग अलग तरह की सवारी से चलेंगे तो यात्रा जल्दी पूरी हो जाएगी। अलग अलग तरह की पढ़ाई पढ़ेंगे तो नॉलेज ज्यादा हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा सा पता होगा, बाकी विषय में पूछेंगे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर आदि के बारे में तो पता ही नहीं होगा। बोले इसको तो एक ही बात का पता है, इसको कुछ नहीं आता। दोनों हाथ साइड में, दाहिने हाथ से बाएं हाथ पैर कुछ होंगे। एक, बाएं हाथ पीछे ऊपर, फिर दूसरी तरफ से दो, लंबे लंबे श्वास। लंबे लंबे श्वास, ऐसे पूरे उत्साह से, जोर से, तेजी से, स्पीड से। अब इसमें पेट का और पीठ का दोनों का व्यायाम हो रहा था। पेट का भी, पीठ का, कमर का, है ना। अब ये पेट के लिए खास आगे के मसल्स और पीछे के मसल्स भी एकदम फिट होने चाहिए। तो क्या करना? इसको बोलते पाद हस्तासन। हाथों का अंगूठा पास में, फिर श्वास बाहर, आगे झुकेंगे, दोनों हाथों के पंजे पैर के पंजे के पास माथा घुटनों से लगाएंगे, फिर हाथ ऊपर, श्वास अंदर, फिर आगे झुक के श्वास बाहर, पीछे झुकते इसमें श्वास अंदर, आगे झुकते इसमें श्वास बाहर। ये विधि है, ये नियम है, ये मेथड है। एक, पीछे हाथ, दो, एक, दो, एक,
फास्ट। अच्छा, रोटी एक खानी चाहिए, दो खानी चाहिए, पांच खानी चाहिए? दो। तो आप कहेंगे जितनी जरूरत है उतना। फिर जरूरत कितनी? तो बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग, और जितनी आवश्यकता है, जितना बॉडी को आयरन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो उसकी मात्रा तय कर दी गई है। ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए। कम खाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुपोषण। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन, और हिंदी में क्या बोलेंगे? कुपोषण। ज्यादा खाएंगे तो ओवर डाइटिंग, हाँ? उसको हिंदी में बोलते भोजन भट्ट। तो फिर वो क्या होगा? ज्यादा खाएगा तो मोटा हो जाएगा, बीपी शुगर बढ़ जाएगा, शरीर में बीमारी हो जाएंगी। ज्यादा भी नहीं खाना, कम भी नहीं खाना। इसलिए शब्द प्रयोग होता है संतुलित। क्या बोलो? संतुलित, बैलेंस, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। चलो 10 अभ्यास हो गए। तो जब आहार संतुलित हो तो व्यायाम भी न ज्यादा न कम, न लेस फिजिकल एक्टिविटी न ओवर फिजिकल एक्टिविटी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4 5, 1 2। देखो पैर भी पूरे हिलते, हाथ भी ऐसे। अब कुछ कूदते रहते ऐसे नहीं। तो ये हुआ योगिक जॉगिंग। क्या करवाया आपको अभी? चलो अब अगली एक्सरसाइज करवाएंगे। तो शरीर का कुछ व्यायाम हुआ। अच्छा, चलो तो अब अगला व्यायाम करवाते हैं। अगला व्यायाम होगा सूर्य नमस्कार। क्या बोलो? ए बच्चों, बच्चों ऐसे नहीं करनी थी, कुछ वैसे समझी थक गए, ऐसे नहीं। स्ट्रांग बनो। कैसे बनना है सबको? स्ट्रांग बनना है, बॉडी से भी माइंड से भी। बॉडी कैसी? हेल्थी बॉडी। और मन भी कैसा होना चाहिए? तो योग से ये बॉडी, माइंड और सोल के लिए, तीनों के लिए, हमारे शरीर में, हमारे भीतर, हमारे अस्तित्व में, हमारे एग्जिस्टेंस में, हमारे व्यक्तित्व में 3 चीजें हैं। क्या? एक तो बॉडी, फिर इसके अंदर माइंड, फिर इसकी भी एक और ऊपर चीज है, उसको क्या बोलते हैं? सोल। तो योग तीनों चीजों के लिए, बॉडी, माइंड है, तीनों के लिए अच्छा है। दोनों हाथ सामने हैं, पैर पास में है। अभी हम बोल रहे थे भोजन संपूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना? संतुलित होना चाहिए। ऐसे जैसे भोजन बैलेंस, कंप्लीट एंड साइंटिफिक होना चाहिए फूड हमारा, ऐसी एक्सरसाइज भी बैलेंस, साइंटिफिक एंड कंप्लीट एक्सरसाइज। श्वास अंदर, हाथ ऊपर, फिर श्वास बाहर, सब तरीके से करेंगे। माथा घुटनों से लगाएंगे, फिर दाहिने पैर पर बैठ जाएंगे, दाहिने पैर पर बैठ गए। बहुत सुंदर किया सभी ने।
ऐसे पीछे झुकाओ गर्दन अधिकतम, जैसे आचार्य कुलम के बेटे और बेटियां कर रहे हैं ना। ये पुराने वाले बच्चे, अब नए वाले बच्चे आप भर्ती होने वाले हैं। आप इनको अभ्यास हो गया ना, प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है। दाएं पैर भी पीछे, एड़ियां जमीन पर, घुटने सीधे, सिर झुका के नाभि को देखते, फिर झुक जाएंगे आगे, फिर छाती थोड़ी जमीन पर, पेट थोड़ा अधर, फिर सामने से उठिए। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करो, ज्यादा हाथ दूर नहीं, किसी ने हाथ यहां रखे हुए, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां एकदम सीधे। अब 20 से उठ जाइए। तो बाएं पैर आगे, बायां आगे, दायां भी आगे, फिर श्वास अंदर, हाथ पीछे, फिर दोनों हाथ सामने। बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना, यथाशक्ति करना। कैसे करना? सबकी शक्ति अभी एक जैसी नहीं है, बढ़ानी है सबको। सबका ध्यान भी एक जैसा नहीं है, बढ़ाना है सबको। सबका मन भी एक जैसा नहीं है, उसको भी मजबूत बनाना है। बॉडी और माइंड को, दोनों को स्ट्रांग बनाना है। श्वास अंदर, हाथ ऊपर, श्वास बाहर, दाहिने पैर पर बैठ गए, श्वास अंदर, दाहिना पैर भी पीछे, श्वास बाहर, फिर श्वास अंदर, झुके आगे। लेकिन इस झुकने में घुटने, छाती थोड़ी जमीन पर, पेट थोड़ा सा अधर, फिर सामने से उठ गए। और जब झुकते हैं तो पूरे छाती, पूरे घुटने नहीं टिकाते, स्पर्श करते, मात्र स्पर्श करते। कोने सीधी बेटा, ऊपर देखो, फिर भी छोड़ गए। फिर बाएं पैर आओ, फिर दाहिना पैर आओ, फिर हाथ ऊपर, फिर दोनों हाथ सामने, फिर दोनों हाथ। देखो अभी ये तो 2 ही बार करवाया, ऐसे कितनी बार कर सकते हैं सूर्य नमस्कार? 10-12 बार कर सकते हैं।